लोग तो वहाँ है नहीं ले। बोलिए गाना हुआ नाम की जोर से आवाज आनी चाहिए। बोलिए गाना हुआ नाम की, बोलिए गोविंद महाराज की, बोलिए मनगढ़ नाम की, बैनेश्वर नाम की, संत बाबूजी महाराज की, संत महाराज की, मामा बालेश्वर दयाल की, और मेरे गांव की इस पवित्र धरती को सबसे पहले तो नमन करता हूं। आज का प्रतिवर्ष की भांति यहाँ पर तो मेला आयोजन हो रहा है। मैं इस अवसर पर पारगी परिवार के रानी रानी काका हुआ को नमन करना चाहता हूं। साथ साथ इस अवसर पर मैं यह भी कहना चाहता हूं कि एक समय के अंदर यह बोरवंजा एक ग्राम पंचायत हुआ करती थी, लेकिन यहाँ पर आज आप देखते हैं बागीदोला विधानसभा के अलावा भी मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, केरल, महाराष्ट्र और पूरे भारतवर्ष के पारगी परिवार को मिलाने का काम टांगा हुआ काम नहीं किया। इसलिए ये पवित्र भूमि है, ये मैं कहना चाहता हूं। साथियों, हमारे लिए गौरव की बात है। हम लोग चीनी भाषाओं के अंदर इस देश और दुनिया की दौड़ के अंदर अपनी अपनी अलग अलग राहें चुनके देश के अंदर विदेश के अंदर दौड़ते आए। लेकिन मैं इस अवसर पर यह कहना चाहूंगा नहीं बरोबर है कुतरा जो कि यहाँ पर बोरवंजा के अंदर टांगा हुआ धाम है और यहाँ से पूरे देश के अंदर बाकी परिवार फैला हुआ है। यहाँ कॉन्सेप्ट लाने वाले जो भी साथी हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। आज आप यहाँ पर संगठित तो हो गए, लेकिन आप सबको मैं यह याद दिलाना चाहूंगा कि पहले चाहे वह पूरे बागीदोला का आदमी हो, फिर भी अपने अपने गांव के नाम से पहचाना जाता था। लेकिन पूरे पारगी परिवार ने अपने गोत्र के धनी को जान लिया। और मैं इस अवसर पर यह कहना चाहूंगा कि बड़े बुजुर्गों ने यह शुरुआत की है और आने वाली पीढ़ी यह निश्चित तौर पर हमसे सीखेगी कि आदिवासी समाज युग युगों से धरती, आसमान, चांद, सूरज, इस दुनिया के अंदर जो प्राकृतिक चीजें हैं, वास्तविक चीजें हैं, उनको पूजने वाला है और साथ साथ हमारे खेड़ा के क्षत्रिय को भी पूजने वाला है। यह आप सब लोगों ने साबित किया। साथियों, मैं आपसे इस अवसर पर कहना चाहूंगा कि प्रतिवर्ष यह आयोजन होता है। हम एक कोई नई बात यहाँ से जितने वक्तागण कहते हैं या हमारे समाज के या पारगी परिवार से जितने भी साथी जो इस समाज के और हमारे समाज के अंदर अच्छा आगे लाने के लिए, हमारे बच्चों को अच्छा पढ़ाने के लिए कहते हैं, या हमारे समाज के अंदर क्या खूबी है, क्या गलतियां हैं और किस तरीके से हम उनको सुधार कर सकते हैं और किस तरीके से उनको सुधार करके हम आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा कोई अगर सुझाव देता है तो जितने भी सुझाव आते हैं मैं कहना चाहूंगा कि आपको उसमें से जो अच्छा लगे निश्चित तौर पर एक सुझाव अपने घर पर ले जाइएगा और अपने जीवन के अंदर अमल में लाइएगा। तो फिर यह हमारा यहाँ पर संगठित होना और इकट्ठा होना सार्थक है। और मैं इस अवसर पर यह भी कहना चाहूंगा कि हम लोग अगर अलग अलग हैं और बिखरे बिखरे हुए हैं तो हमारी कोई पहचान नहीं है, लेकिन अगर हम संगठित हैं
निश्चित तौर पर हमारी पहचान भी है। और संगठित जो लोग होते हैं उन संगठन के अंदर वो ताकत होती है कि वो अपने देश से श्रम लेना चाहते हैं। मैं इस अवसर पर तमाम समाज के बुद्धिजीवियों को भी कहना चाहूंगा, यहाँ पर इतनी पवित्र भूमि है और अगर इस अवसर पर यहाँ पर जितने भाई आए हैं वो मन के अंदर ठान ले तो प्रति वर्ष मात्र 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया भी अगर कोई भी व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार दे तो मेरा ऐसा मानना है कि 5-10 सालों के अंदर यहाँ लाखों करोड़ों रुपए इकट्ठा किए जा सकते हैं। हम अगर हमारे घर से यहाँ तक आते हैं, हम एक दिन के अंदर कितना पैसा खर्च करते हैं ये हमारे पास में कोई हिसाब किताब नहीं। अगर हम यहाँ पर प्रतिवर्ष एक ही दिन आते हैं तो मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि अगर कोई कर्मचारी साथी एक दिन के अंदर अगर अपनी 100 किलोमीटर की दूरी की यात्रा तय करके अपने ऑफिस के अंदर जाता है, उसका जितना पेट्रोल का पैसा जाता है वो यहाँ पर चढ़ा करे दान पेटी बना बाकी परिवार और टांगा हुआ दान के दाम से ऐसा कोई ना हो जिससे दूसरे भी हमारे के जो लोग हैं वो सीखे। आपने शुरुआत की इसलिए मैं कहना चाहूंगा एक आज युवा साथी होता है वो दिन के अंदर मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी कम से कम ज्यादा नहीं दूंगा लेकिन 100-200 रुपया खर्च कर देता है। तो मेरा ऐसा कहना है जितना भी तो अपनी श्रद्धा के अनुसार तो फिर ये टांगा हुआ काम जिसको आप सब ने यहाँ मौजूद में इतना पवित्र बनाया है, निश्चित तौर पर आने वाले समय के अंदर इसकी टांगा हुआ काम की पूरे देश के अंदर एक अलग पहचान होगी। आप सब साथी नन्हे मुन्ने बच्चे लेकर आए, मैं इस अवसर पर कहना चाहूंगा कि हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमारे समाज के अंदर, इस देश के अंदर, इस दुनिया के अंदर किन संघर्षों को देखा ये कोई नहीं कह सकता। वो स्वयं कहेंगे कि हमारा संघर्ष क्या था। समय के साथ में इस देश के अंदर लोकतंत्र आया, लोकतंत्र के अंदर सरकारें आई और सरकारें आई और सरकारों के आने के बाद में धीरे धीरे करके हमारे अंदर जो एक शैक्षिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और मानसिक रूप से जिस तरीके से एक व्यक्तित्व का विकास हुआ है उस विकास को मैं चाहता हूं कि आने वाले समय के अंदर बहुत तेज गति से बढ़े और इस क्षेत्र के अंदर, शिक्षा के क्षेत्र के अंदर, व्यापार के क्षेत्र के अंदर, खेल के क्षेत्र के अंदर आपको जैसे अपनी रुचि है उस रुचि के अनुरूप अपने बच्चे को आगे बढ़ाने का प्रयास करें, ऐसा मैं आप सबसे अपील करना चाहूंगा। साथ साथ बड़े बुजुर्ग और मेरी माताएं, मैं इनसे कहना चाहूंगा कि अपने समय पर अपने बच्चों को स्कूल भेजें और अपना बच्चा अगर स्कूल से जाके आता है तो उसको पूछे कि बेटा तुमने क्या आज हमारे जिस विद्यालय के अंदर गया उन्होंने क्या पढ़ाया, और अगर वो बच्चा बताता है तो विद्यालय के अंदर जो शिक्षक ने कार्य किया उसको समय पर काम देकर दूसरे दिन उसको जाकर फिर से उसको पूछे कि आज क्या काम किया। मैं ऐसा इसलिए कहना चाहता हूं कि समय है और समय की धारा के साथ हमको बदलना चाहिए। आदिवासी समाज शुरू से एक नक्शे प्रकार